चैनल लालवानी क्लासेस में मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो प्रश्नावली 9.1 के उसके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण 3 जो उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगा वो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्नावली जो 9.1 है उसमें 6 उदाहरण है, उनमें से आपका उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता दूं आपको, ये 2018 वार्षिक में आया था, ये 2019 के सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, ये दोनों आए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन नहीं आया, पांचवा क्वेश्चन नहीं आया, पर वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको तीनों ही रेडी कर लेना है पेपर के लिए। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इस 2020 की या 2021 की या 2022 की तैयारी करो, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आपको ये तीनों ही तैयार करने चाहिए। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। शुरू करते हैं अपने वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आएगा। पुराने वीडियो देख रहा हो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें आपको मैंने ट्रिक सिखाई है 9.1 में दूरी सूत्र की, पहले आप उसको ढंग से देखोगे और इस वीडियो को देखोगे तो आपको पढ़ने का कुछ अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, उनके बीच की दूरी 5 है। मान लो, आपको सवाल समझा देता हूँ पहले। सवाल क्या है, ये बिंदु ए है मान लो x,3 और ये बिंदु बी है 5,7। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दी कितनी है, 5 है, 5 इकाई या 5 मात्रक जो भी दे दी। तो आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमें ए बी बराबर दिया है 5 दिया है, अब ए बी का सूत्र ए बी के नीचे दूरी सूत्र ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर 5 आया समझ में। ए बी के नीचे ए बी का क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। याद करो, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने उसके लिए ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक क्या बताया था, ए और बी में से किसी भी एक के निर्देशांक इधर भर दो, ठीक है। x इधर, 3 इधर। दूसरे वालों को जब भरोगे चिन्ह बदल देना। और मैंने एक बात और बताई थी, अगर अज्ञात राशि किसी के पास है तो पहले उसको भरो। तो पहले मैंने ए को भर दिया, ए में क्या है x और 3 भर दिया। अब बी के निर्देशांक चिन्ह बदल के -5 -7, भाई पहले x और 3 भर दिया, बाद वाले के चिन्ह बदल दिए, इजी है। अब इस रूट को हटा दो, रूट हटाओगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अगली स्टेप में क्या गया, x - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। -4 कैसे है समझ में आया, 3 में से 7 घटा है, बड़ी संख्या माइनस की तो -4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ध्यान देना, 5 पर स्क्वायर कैसे आ गया, इधर से रूट हटा उधर स्क्वायर आ गया, ओके। यही समझ लो, दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये सवाल किताब में कर रखा है ना, तो उसमें क्या कर रखा है, इसका होल स्क्वायर खोल दिया है। आप ये गलती नहीं करोगे, आपका सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा इससे। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनना। आपको ये होल स्क्वायर नहीं खोलना है सवाल में, स्पेशली ध्यान रखना है कि इस होल स्क्वायर को मुझे नहीं खोलना है ऐसे सवालों में। तो x - 5 का होल स्क्वायर छोड़ दिया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये एक मिनट मैं पूरा लिख लेता हूँ, x - 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +16, 5 का स्क्वायर 25। अगली स्टेप में आ जाओ, x - 5 का स्क्वायर बराबर 25 - 16, ओके। अगली स्टेप में आ जाओ, x - 5 का स्क्वायर बराबर 9, आ गया ना, 25 - 16 9। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, x - 5 बराबर √9 आ गया, 9 स्क्वायर उतर गया, √ में बदल गया। लेकिन आपको आगे प्लस माइनस भी लगाना है। तुम बोलोगे सर क्यों प्लस माइनस लगाना है, ध्यान से सुनो। हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है ना, वो पढ़ा है 25 का √ कितना पढ़ा है आपने, 5 होता है। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, समझो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, 25 का जो √ होता है ना, वो 5 ना होकर के क्या होता है, +-5 क्यों होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है, 25। तो छोटी क्लासों में तो क्या है, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बड़ी क्लास में हम इस बातों का ध्यान रखते हैं। समझ में आई बात। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनो, कि √ के आगे +- चिन्ह लगाना होगा। कैसे, समझो। 9 का √ अब कोई भी पूछे तो +-3, 16 का √ कोई भी पूछे +-4। आ रहा है समझ में, इस बात का आप रखोगे ध्यान। तो इधर कितना आ गया, यहाँ तो अंडर लगा दिया आपने +-, x - 5 बराबर कितना आ गया, +-3, ओके। आ गया 9 का √ अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, कैसे, यहाँ तक उतार लो आप। बस ध्यान रखना, होल स्क्वायर खोलोगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर वो प्रश्नावली 3 में द्विघात समीकरण में चला जाएगा सवाल। लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। कैसे, बीच में एक लाइन खींच देंगे, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x - 5 बराबर +3, और एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x - 5 बराबर -3, ठीक है। x बराबर आ गया 3 + 5, 5 उधर गया प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 8। इधर से आ जाओ, x बराबर -3 प्लस का 5, x बराबर कितना हो गया, 2। तो x के 2 मान आ गए, लास्ट में अपन x के 2 मान एक जगह लिख देंगे, तो x बराबर 8,2 आंसर।
ब्रैकेट मत बना देना, इससे गलत हो जाएगा, निर्देशांक थोड़ा ना एक्स के मान है। बोलो समझ में आया? तो एक्स के 2 मान आ गए, काफ़ी इजी सवाल था। एक और मैं आपको, अगर आपको करना चाहते हो तो आपको मैं एक सवाल देता हूँ, इसको ट्राई कर सकते हो। बिंदुओं 5, x तथा -7, 2 के बीच की दूरी 13 है। 13 इकाई है। कितनी है? 13 इकाई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आप ट्राई कर सकते हो खुद, इजी सवाल है, ऐसे खूब सारे सवाल बना सकते हैं अपन। आप एक कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बोलो क्लियर है? बैठा होगा दिमाग में? ओके। हमारे पास उदाहरण नंबर 5 है, मैंने बोर्ड पर लिखा है। मेरे पास एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो रहा है। तो देखो मैं बताऊं आपसे क्या गलती होगी। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं? चिन्ह बदलने में गलती करते हैं, गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, सवाल उतारने में गलती। ठीक है, बहुत बच्चे, मैं आपको बता दूं 70% गलतियां सवाल उतारने में ही हो जाती हैं। ठीक है, तीसरी गलती, हो सकता है आपने ये गलती की हो, इस वाले सवाल में कई बच्चे कर देते हैं गलती। गलती क्या करते हैं? इसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। देखो A B C D, A B C D क्रम से होने चाहिए, या A B C D कहीं से भी शुरू करो, क्रम होना चाहिए। जैसे ये गलत है, देखो ये गलत है, A B C D आया समझ में? तो इसका ध्यान रखोगे आप, पहली बात तो। अब निर्देशांक भरो, A के -2, -1, B के -1, -1, C के 5, -2, 4, -4 क्रम होना चाहिए। नहीं करोगे क्रम, इसकी जगह इसको यहाँ लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चाहे फिर कितने भी ट्रिक लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से सुनो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अपन को सिद्ध करना है आयत के शीर्ष से। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे, माना A, B तथा C, इनको नाम दिए लिख देते हैं ना, C 5, -2 तथा D है 4, 4 शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो ABCD आपने नाम दे दिया। आप याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि दूरी सूत्र से 4 प्रकार के चतुर्भुज पहचाने जा सकते हैं: आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। याद है आपको बात? तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनना। ये आयत पहचानना है तो हम क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे, BC निकालेंगे। ये दोनों आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, D निकालेंगे। तो ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आएंगे पहले तो। फिर उसके बाद भी कंफर्म नहीं होगा, उसके बाद विकर्ण भी बराबर आने चाहिए। तो शुरू करें, तो मैं AB निकालता हूँ सबसे पहले। तो AB बराबर, याद करो दूरी सूत्र, आप एक फॉर्मूला शुरू में लिख देना, x2 माइनस, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अगली स्टेप से शुरू करना, चाहो तो डायरेक्ट कर लो बुक की तरह, बुक में डायरेक्ट ही किया हुआ है। अब देखो मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, बोलो किसको भरूँ पहले? A को, तो -2 -1, फिर B को भरो, चिन्ह बदलो, +1 -1, ओके, घटाओ, -1 का स्क्वायर, -1 कैसे है सोचो, -2 +1 जोड़ना घटाना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया आपको, -2 का स्क्वायर। मैंने बोला पिछला वीडियो देख के आओ, जो बच्चे कमजोर हो आराम से आएगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा। +4 कितना आया? √5 मात्रक। ओके, ये हमारे पास √5 आ गया। अब हम BC निकाल लेते हैं, तो वही ट्रिक लगाओ, BC ब्रैकेट का स्क्वायर, याद करो। तो B के निर्देशांक, BC में से पहले किसी को भर दूँ, मैंने B भर दिया, -1, 1, फिर C भर रहा हूँ, -5 चिन्ह बदल के, +2 आ रहा है समझ में? तो कितना आया? -6 का स्क्वायर, जुड़ गए समान जाति के, ये दोनों भी जुड़ गए, 3 का स्क्वायर। तो कितना आया बोलो? 36, +9 कितना आया? √45 मात्रक। ओके, ये हमारे पास √45 आ गया। अब हम DC निकाल लेते हैं, CD। तो CD निकालो ट्रिक से, CD बोलो, DC बोलो, बात एक ही है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो D पहले CD में से एक C भर दिया, 5 इधर, -2 इधर, फिर C को भर रहे हैं, किसको भरेंगे? D को, चिन्ह बदल देंगे, -4 +4, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और ये हो गया -2 + 4 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? √5 मात्रक। आ रहा समझ में? तो ये √5 आ गया। आप नोट कर रहे हो, ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब क्या निकालेंगे? AD निकालेंगे। अब मेरे पास जगह नहीं है, पहले आप लिख लो, मैं फिर लिख लेता हूँ ना। ट्रिक हर जगह लगेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपका इसका। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो ये हमारे पास मान आ गए, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं AD का।
ए डी का मान और निकालो। ए डी लिखो, डी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसमें पहले ए के निर्देशांक भर दो, -2 इधर, -1 इधर। ओके, अब डी के निर्देशांक पुटअप करो, तो -4 प्लस का 4। ओके, ये हो गया -6 का स्क्वायर और ये हो गया -4 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 36, ये हो गया 9, अंडर रूट में आ गया वही 45, अंडर रूट 45 मात्रक। समझ में आया? तो ये भी अंडर रूट 45 आ गया। तो आपने नोट किया, क्या नोट किया? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आयत हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी यही खास बात होती है। तो मेरे पास 4 चीज़ें आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा? विकर्ण। इसको लिख लो, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो। अब मैं आगे कर रहा हूँ। ओके, अब मैं दोनों विकर्ण निकाल लेता हूँ। विकर्ण कौन सा है? देखो चित्र में, एक तो ए सी और एक बी डी। लिखेंगे अतः विकर्ण ए सी बराबर, बोलो ए सी क्या है? ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। ए और सी में से पहले ए भर दो, -2 इधर, -1 इधर, फिर सी भरो, -5 चिन्ह बदल करके ना, जिसको बाद में भरोगे उसके चिन्ह बदलने हैं, याद है ना? ओके, -7 का स्क्वायर। अच्छा, देखने से नहीं आएगा, सब प्रैक्टिस से आएगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसको समझ में आएगा। ये -7 हुआ, ये कैसे हुआ? 1 का स्क्वायर। गणित आएगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी आपको। अंडर रूट में 50 मात्रक। ओके, अब निकाल लो बी डी विकर्ण। बी डी बोलो, डी बी बोलो, एक ही बात है। ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बी और डी में से किसी भी एक को भर लो। बी को भर लिया -1, 1, डी को भरो -4 प्लस 4। देखो +4 था, मैंने -4 लिखा। जिसको बाद में भरेंगे उसका चिन्ह बदल देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिक से, 100% सही रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंडर रूट 50 मात्रक। ठीक है, दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? याद करो, मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आमने सामने की बजाय तो बराबर होती है, विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? विकर्ण भी बराबर होते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट में, यहाँ तक लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लिया? लास्ट में क्या लिखेंगे? देख लो, लास्ट में लिखेंगे चूंकि भुजाएं, पहले अपन लिखेंगे भुजाएं कौन सी किसके बराबर थी? ए बी अंडर रूट 5 आई थी, डी सी अंडर रूट 5 आई थी। तो ए बी बराबर डी सी बराबर आई थी, तथा बी सी बराबर ए डी आया था, बी सी बराबर ए डी, तथा विकर्ण। बात करते हैं विकर्णों की। विकर्ण बराबर आए थे क्या? बिल्कुल, दोनों अंडर रूट 50 आए थे ना। तो ए सी का मान भी अंडर रूट 50, बी डी का मान भी अंडर रूट 50। अब देखो, दो भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, अतः क्या लिखेंगे? अतः ए बी सी डी एक आयत है, इति सिद्धम। समझ में आया? हालांकि पिछले साल पेपर में आया था, 2020 में आया था पेपर में, सॉरी 2019 में, तो चांसेस थोड़े कम है इस टाइप के सवाल आने के। लेकिन हाँ, तैयार करके जाओ, क्योंकि डिजिट चेंज है। किसी में समचतुर्भुज है, किसी में आयत है, किसी में वर्ग है। समझ में आ गई बात? उदाहरण नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन अगला उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है या समान दूरी पर स्थित है। दोनों में से कुछ भी वर्ड आ सकता है ना। तो आपको क्या सिद्ध करना है? bx बराबर ay। समदूरस्थ वाला सवाल, समान दूरी वाले सवाल मैंने पहले ही बता दिए थे। शर्त क्या होती है? जिन दो बिंदुओं के बीच में तथा होता है वो साइडों में जाते हैं, एक बिंदु जो बचता है वो ऊपर रहता है। फिर वही बीच वाले बिंदु का नाम रख दिया p, इधर वाले का a, इधर वाले का b, तो pa बराबर pb। सही है, इसका नाम रखा है p, इसका a, इसका b, तो pa बराबर pb। शर्त लगाते सॉल्व हो जाता है। तो इसमें आपका इससे 2 हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। 6 नंबर का मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, पिछले साल के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है, गोल्डन क्वेश्चन है। तैयार कर लो, मेरे को तो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। लिख देंगे, एक को नाम देंगे P, एक को A और एक को B। मैंने नाम देने का तरीका बताया था कि जिन दो बिंदुओं के बीच में तथा या और है उनको साइडों में रखना है। तो तथा या और इन दोनों के बीच में, तो ये तो गया साइडों में, ये हो गया A, निर्देशांक हो गए a प्लस बी कॉमा b माइनस ए, और एक बिंदु रख दिया B नाम, a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, और इसका नाम रख देते P बीच में। पता ना, जिसके बीच में और या तथा नहीं है वो बीच में। अब बोलो शर्त क्या है? लिखेंगे P a बराबर P b। याद करो, ये बिंदु इससे और इससे बराबर दूरी पर है, तो दूरियां बराबर ही लिखेंगे। अतः चूंकि P, बिंदु P, चित्र बना लेना, P A तथा B से समान दूरी पर है, अतः क्या लिखेंगे? बोलो,
पी ए बराबर पी बी। आया समझ में? पी ए बराबर पी बी लिख दिया। अब पी ए का मान इधर रखेंगे, पी बी का मान उधर रखेंगे। तो पी ए का मान रखते हैं या करके अंडर रूट में, इधर पी ए का मान याद करो, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। इसमें थोड़े ब्रैकेट बड़े लगेंगे, आपको दिख रहे हैं निर्देशांक बड़े बड़े हैं, तो एक काम करते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना। क्यों बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं पता चल जाएगा। बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर। आया समझ में? बराबर लगाया, वही पी बी के निर्देशांक भरने आते हैं, ट्रिक आती है। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर। अब उसमें पी ए का मान रखो, तो मैं पहले पी भर देता हूँ क्योंकि पी सिंपल सा लग रहा है। एक्स इधर, वाई इधर, पी के निर्देशांक मत दिया, बाद वाले के चिन्ह बदलो, तो माइनस का ए प्लस बी। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि दो पद एक साथ है। माइनस का बी माइनस ए, आ रहा है समझ में? माइनस का ए प्लस बी, माइनस का बी माइनस ए। ओके, अब इधर जाओ पी बी भरो, इसमें पी बी के निर्देशांक, तो पहले पी भर दिया एक्स और वाई, एक्स इधर वाई इधर। अब इसको भरो, माइनस का ए माइनस बी और ये माइनस का ए प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगली स्टेप में रूट से रूट हट जाएगा, तो हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा बोलो? एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है? एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया। रूट से रूट हटाया, बाकी सब फोटो कॉपी किया है। अब मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम्पल काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, ठीक है? आने के चांसेस है, सप्लीमेंट्री में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब इसको होल स्क्वायर से खोलो। कौन से? ए माइनस बी होल स्क्वायर से। ए है, ये पूरा बी है, तो इन दोनों को खोलो। ए स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पूरा ए प्लस बी आएगा ना? समझ में आ रहा है मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसका सूत्र कैसे लगाया? जहाँ जहाँ पर ए वहाँ पे एक्स लिखा है, देखो तुलना कर लो, और जहाँ जहाँ पे बी है ना वहाँ पर ए प्लस बी लिखा है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्यों लिखा? दो पद है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। ये तो मैंने अभी तक किसका होल स्क्वायर खोला है? इसका। इसी प्रकार इसका खोलो, ए स्क्वायर, ठीक है, या लिखना है, हर स्टेप के बाद या लिखना है, पता चलना चाहिए अगली स्टेप कब शुरू हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह वाई, बी प्लस बी स्क्वायर। देख लो गौर से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ आएगी आगे। अब मेरे पास तो जगह नहीं बची, वहाँ कहाँ लिखूंगा? सोचो, बराबर तो यहाँ तक आया हूँ मैं तो अभी तक, तो जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे। अब सोचो ये या क्यों लिखते हैं? अब समझ में आया कि पता चले कि कौन सी स्टेप कहाँ शुरू हुई। ये स्टेप, अब जहाँ पर अगला या लिखोगे वहाँ अगली स्टेप शुरू होगी। तो सोचो ये या क्यों लिखते हैं? मेरे हर सवाल में आपको या मिलेगा, तरीके से क्यों मिलेगा, तो आप आदत डालो। तो ये या इसलिए लिखते हैं, या लिखो या फिर ऐसा तीर का निशान लगा देते हैं, इट इम्प्लाइज दैट बोलते हैं इसको, इट इम्प्लाइज दैट। मैं या लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, बराबर लगाओ। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ गए, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हटा दूँ ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात आपको। मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, अगली स्टेप में छोटा हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्लियर? कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। या देखो, ये इसके बराबर में ये लिखा हुआ है, तो गौर से देखो, समझ रहे हो, जगह नहीं है इस वजह से नीचे आ गया है, तो ये इससे कट गया, कट गया। वाई स्क्वायर से कट गया, क्योंकि ये उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी है, इधर भी कट गया, ठीक। अब जो जो बचा है, ये बचा है, और इधर से ये बचा है, ये बचा है, ये वाला बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी कट सकता है। तुम बोले सर क्यों? गौर से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। क्यों सेम होता है? इसको यूँ समझ लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो, बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर। देख लो सेम है क्या, मिला लो, आगे भी चाहिए, पद वही है, तो ये दोनों सेम है।
चाहो तो होल स्क्वायर खोलने के बाद काटो और चाहो तो समझदारी दिखा के पहले ही काट लो, तो मैं पहले ही काट लेता हूँ। आया समझ में? तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, कैसे गया पता है ना, बराबर में, इसके बराबर में लिखा हुआ है ये सब। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस ए से ए माइनस बी का होल स्क्वायर गया, जो बचा लिख लेते हैं। तो माइनस का 2x ए प्लस बी ये बचा देख लो, और यहाँ से बचा माइनस का 2y बी माइनस ए, ओके बराबर लगाया। यहाँ से क्या बचा माइनस का 2x ए माइनस बी माइनस का 2 और सॉरी मैं इसमें y लिखना भूल गया था ना, तो 2y ए प्लस बी। ओके आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट खोलना आता है सबको? माइनस का 2x से इन दोनों को खोल लिया, माइनस का 2x बी माइनस का 2y बी, इसको इससे गुणा करो प्लस का, पता है ना क्यों, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 2y ए बराबर। अब इसको खोलो, माइनस का 2x ए प्लस का 2x बी माइनस का 2y ए माइनस का 2y बी। कैसे हुआ? ब्रैकेट खोलना आता है आपको? ध्यान से देखो। अब जो समान जाति के पद है जोड़ लो घटा लो, ध्यान से देखो। 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, कट गया। माइनस का 2x बी प्लस का 2x बी नहीं कटेगा, माइनस का 2y बी माइनस का 2y बी ये भी कट गया, जो कट गया उनको कटने दो। ठीक है, अब इसको उठा के दे ले आओ, तो क्या आ जाएगा अगली स्टेप में, माइनस का 2x बी इधर है, माइनस का 2x बी इधर ले आए, ये वाला 2x बी इधर ले आए। क्यों ले आए? गौर से को सिद्ध करने में bx बराबर ही y, तो bx वाले पद इधर ले आए मैं, bx x भी एक ही बात होती है। अच्छा 2y इधर ले जाओ, तो माइनस का 2y पहले से बैठा हुआ है, माइनस का 2y है। ओके अगली स्टेप में आ जाओ, ये दोनों समान जाति के पद जुड़ गए, माइनस का 4x भी माइनस का 4y है, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, x भी बराबर y है। गौर से देखो हमें यही सिद्ध करना, वो तो bx बराबर a y बोल दो, उल्टा बोल दो, इतनी सिद्धम। आया समझ में? ये हो गया आपका क्लियर, बैठा दिमाग में, कर लोगे आप लोग खुद। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आए कमेंट में फिर बताओ, मैं फिर से क्लियर करूंगा इस सवाल को, अच्छे से समझो। एक बार प्रैक्टिस करोगे आएगा, बिल्कुल आएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।